हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 14 मई 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एक बार पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दें दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये किया गया है जोस ए कट्टूर को। किसे? जोस ए कट्टूर को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना कब होती? 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना होती है। 1935 को स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। इसके गवर्नर दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास दोस्तों आरबीआई की क्या है? गवर्नर। किस नंबर के? ये 25वें नंबर के। 24वें नंबर के पूछ ले दोस्तों। 24वें नंबर के उर्जित पटेल। कौन है दोस्तों? उर्जित पटेल है 24वें नंबर के गवर्नर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। आरबीआई चिन्ह में कौन सा पेड़ है? आरबीआई के चिन्ह में कौन सा पेड़ है दोस्तों? यह है ताड़ का वृक्ष। कौन सा है? ताड़ का वृक्ष। भारत की पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो यह आरबीआई। इसका राष्ट्रीयकरण को हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 4 हैं दोस्तों। कितने हैं? 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। माइकल पात्रा, मुकेश जैन, राजेश्वर और टी रविशंकर। इनको हाल ही में बनाया गया दोस्तों, टी रविशंकर को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस नंबर के? ये 25वें नंबर के हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन है? ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर है दोस्तों सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसको किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों B.1.617 को। ये 2G ड्रग 2DG, ये दोस्तों एक ड्रग है। डीआरडीओ ने कोविड-19 के एक पाउडर तैयार किया है कोविड-19 वायरस की ग्रोथ को कम करने के लिए। इसका नाम क्या है? 2DG ड्रग दोस्तों डीआरडीओ ने तैयार की है। कोविड-19 की पहली एनिमल वैक्सीन किसके द्वारा तैयार की गई है? ये की गई है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा दोस्तों। किस देश द्वारा 12 साल से अधिक की आयु के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की अनुमति दी है? तो दी है कनाडा ने। किसने दी है? कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों कहाँ पर? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। डस्ट लेक युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होता है?
डस्ट लेक युद्ध अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। किस किस के मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्ट लेक युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों सुर्खियों में रहा एस्परजर्स सिंड्रोम क्या है? तो ये मानवीय विकार है दोस्तों। एस्परजर्स सिंड्रोम ये एक मानवीय विकार है, एस्परजर्स सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम ये किससे होता है? ये होता है 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। पटाउ सिंड्रोम होता है 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। डोज वन क्या है? ये एक चंद्र मिशन है 2022 में स्पेस एक्स द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा 2022 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते दस्तक देगा। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसका नामकरण किया गया म्यांमार के द्वारा। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा। म्यांमार की राजधानी रंगून। म्यांमार की राजधानी क्या है? रंगून। इस चक्रवात का नामकरण हिंद महासागर के 8 देशों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया था? हिंद महासागर के 8 देशों के द्वारा। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसमें हमेशा क्या होती है? वर्षा। इसमें हमेशा क्या होती है? इसमें होती है दोस्तों वर्षा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है एंटी क्लॉक वाइज। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? इसकी होती है एंटी क्लॉक वाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है क्लॉक वाइज। अम्फान चक्रवात, अम्फान तूफान का नामकरण ये किसने किया? ये किया था थाईलैंड ने। कहाँ पर किया था? थाईलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये हाल ही में दिया गया दोस्तों 2021 डॉक्टर शकुंतला रक्षिंग को। डॉक्टर शकुंतला रक्षिंग को। और 2020 का दोस्तों 2020 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार हो ये दिया गया डॉक्टर रतन लाल को। किसे दिया गया? डॉक्टर रतन लाल को। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसको दिया गया? मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया था दोस्तों। ये मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल। क्या है? मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में 1987 में किसे दिया गया? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इसे दिया गया पहला विश्व खाद्य पुरस्कार। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना, फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में। कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है। UNO की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर UNO को न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है इसमें भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत। ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द अप्रैल मंथ का किसे घोषित किया गया? अप्रैल मंथ घोषित किया गया बाबर आजम को। बाबर आजम किस देश के हैं दोस्तों? ये पाकिस्तान के। किस देश के हैं? पाकिस्तान के बाबर आजम। ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे घोषित किया गया? डिकेड ये किया गया विराट कोहली को। ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे घोषित किया गया? विराट कोहली को। ICC का मुख्यालय, तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ICC की स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में। इसके अध्यक्ष ग्रेग
ग्रेग बर्कले, इसके अध्यक्ष दोस्तों ग्रेग बर्कले। ग्रेग इसके स्थान पर आए, ये शशांक मनोहर के स्थान पर आए दोस्तों। ग्रेग बर्कले किसके स्थान पर? शशांक मनोहर के स्थान पर। IPL का कौन सा सीज़न है दोस्तों? ये 13वां सीज़न था। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों IREDA को, IREDA को सम्मानित किया गया है दोस्तों। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। कौन है दोस्तों? उदय कोटक भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष है सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2022 तक कितना है? यह 175 गीगावाट। कितना है? 175 गीगावाट दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए मिशन हौसला नामक एक कैंपेन शुरू किया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया है? ये किया है उत्तराखंड में। कहाँ पर ये किया गया है? कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। क्या है? देहरादून। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर। क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी दोस्तों? फर्स्ट स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। और कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। क्या है? कर्नाटक की राजधानी दोस्तों यह है बंगलुरु। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा रक्त का प्रतिशत होता है दोस्तों 55%। कितना होता है? 55%। प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है? अगर प्लाज्मा में से दोस्तों फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? ये सीरम का निर्माण होता है। रक्त का pH मान होता है 7.4, 7.4 रक्त का pH मान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद ये किस देश में से संबंधित है? तो ये स्थित है इजराइल से। किससे संबंधित है? इजराइल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? इजराइल से। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी वीडियो और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दें।